उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने राजा तालाब वीरभानपुर स्थित हनुमान मंदिर के प्रांगण में आयोजित पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल के बेटे की आशीर्वाद गोष्ठी में हिस्सा लिए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आशीर्वाद गोष्ठी में आए हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर हालचाल भी लिया। वहीं मौजूद पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। देखिए आगामी लोकसभा चुनाव व केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर हुए अखिलेश यादव ने और क्या कहा। वाराणसी से देखिए बीएम ब्रेकिंग न्यूज की रिपोर्ट। धन्यवाद। तैयारी आ गई है, उसकी क्या तैयारी है? ये जंग की तैयारी है, पूरी तैयारी है। जो लोग सोचते थे कि हट नहीं सकते सत्ता से, अभी घोसी का परिणाम आया था, 50,000 वोट से जनता ने लगभग हरा दिया। बीजेपी के सामने संकट यह है कि बुनियादी सवालों पर नहीं लड़ सकती वो। बेरोजगारी, महंगाई, किसान की आय दोगुनी, हमें कोई बता दें यहाँ सब किसान बैठे हैं, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? यहाँ बुनकर हैं, क्या बुनकरों को बिजली की समस्या से समाधान दे दिया सरकार ने? क्या उनके लिए बाजार बना दिया कोई नया? और फिर ये सरकार रोजगार की बात कर रही है, नौकरी की बात नहीं कर रही है। अगर नौकरी की बात करेंगे तो उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा, संविधान के तहत उन्हें हक और सम्मान देना पड़ेगा। आप नौकरी नहीं देना चाहते हैं, आप रोजगार देना चाहते हैं। और क्या रोजगार? वो सम्मान का रोजगार नहीं है डिलीवरी बॉय बन जाना। अच्छी खासी डिग्री हासिल करने वाले लोग डिलीवरी बॉय बन रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जिस गठबंधन में आप हैं उसके सहयोगी दल एक एक कर निकलते जा रहे हैं। पहले नीतीश कुमार को हमने देखा, फिर आपके बाद आरएलडी को देख रहे हैं, उसके बाद उद्धव ठाकरे। बीजेपी कितनी बड़ी भी सेना बना ले, हारेगी वही। जो बात मैं कहना चाहता था वो अपनी जबान से आप कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष लेकिन जो सवाल आप हमसे पूछ रहे थे वही जवाब आप दे रहे हो। बना लो, कितनी बड़ी सेना बनाओगे। जनता इनका इंतजार कर रही है और एक बार दो बार सरकार बना ली और जनता कितना देखे। वो तो तीसरी बार के लिए ताल ठोक रहे हैं सदन में उन्होंने। तीसरी बार के लिए ताल ठोक। सबसे बड़ी पार्टी कौन है ये मैं अब विषय आप पर छोड़ता हूँ। आपको तय करना है कि कौन कौरव है कौन पांडव है। आपका क्या कहना है इस संदर्भ में? कौन कौरव? मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ क्योंकि उन्हें बेरोजगारी के लिए कुछ कहना नहीं है। जो लोग ग्रेजुएट हैं, अच्छी डिग्री हासिल है, वो बताओ डिलीवरी बॉय बन गए, ये नौकरी देगी सरकार। और जिस सरकार ने ये कहा 40 लाख करोड़ का MOU हुआ है, आप बताइए ज़मीन पे क्या पहुँचा है? 40 लाख करोड़ के MOU हुए, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब तमिलनाडु में जाते हैं तो तमिलनाडु की सरकार को बधाई देते हैं। कहते हैं कि द्रविडियन वे ऑफ गवर्नेंस जो है उसकी वजह से मेक इन इंडिया अगर कहीं सक्सेसफुल हुआ है तो तमिलनाडु में हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? आप दोनों स्पीचेस सुन लीजिए, बजट स्पीच और गवर्नर की स्पीच में, दोनों में कहा है कि सुपर कंडक्टर में बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। अरे भाई, जो मुख्यमंत्री एक बिजली का कारखाना नहीं लगाए वो सुपर कंडक्टर की बात कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। अगर सेमी कंडक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं आ रहा है तो गुजरात में आ रहा है। यूपी सरकार बना रहा है बीजेपी की, यूपी के सांसद जीतने के बाद दिल्ली में सरकार बन रही है। और बनारस के लोग तो ये सौभाग्य भी समझे कि उनके प्रधानमंत्री हैं, तो ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं? अगर सरकार ये कह रही है कि सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर गुजरात क्यों जा रहा है? उस देश में जाना चाहिए जहाँ से प्रधानमंत्री बनते। जैन जी, 12 तारीख को राहुल जी की यात्रा आ रही है 17-18 के बीच में वाराणसी में, क्या आप उनके साथ यात्रा में भाग लेंगे? तैयार है? 20 सीट देंगे आप? ये 20 सीट मुझे चैनल नहीं पता कौन सा बार 20 सीट पूछ रहा है। जब से मैं बनारस आया हूँ ये 20 से ऊपर नीचे नहीं हो रहे ये यात्रा का गणित बताओ तुम। मैंने इनसे कहा सवाल 20 का नहीं है, न 25 का है, न 30 का है, न 40 का है, न 80 का। सवाल ये कि जीतेगा कौन? जीती हमारा गठबंधन का आधार है। मोदी जी के राहुल जी की यात्रा कोई रणनीति तैयार हुई है बनाने में? उनके लिए रणनीति क्या बनानी? चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी, बिजली महंगी। और फिर आप तो पत्रकार साथी हैं, आप बाजार जाइए, पिछले 10 साल में महंगाई कहाँ पहुँच गई?
जो चावल आप खरीदते थे, जो दाल आप खरीदते थे, नहीं, जो नहीं, वो सरसों का टेंशन तेल नहीं कर खरीदते थे, बनारस सीट जो है वो जो बेरोजगारी कांग्रेस को बढ़ी दे रहे है, हैं या खुद अपने पास रख रहे हैं? या फिर भाभी जो बनारस की सीट कांग्रेस को दे रहे हैं कि अपने पास रख रहे हैं? समीकरण में जो हराएगा उसके पास सीट रहेगी। तो क्या भाभी जो उम्मीदवार आपके बगल में बैठे हैं, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्या करूँ? राहुल जी की यात्रा में आप शामिल होने आ रहे ये हैं? भी न देख पाओ। अखिलेश जी शामिल होंगे न्याय यात्रा में। न्याय न्याय यात्रा में यात्रा में मैंने पत्र लिख करके कहा है कि हमारी पार्टी विचार करके रायबरेली में शामिल हो। कोई नहीं करता कि आप हेरा फेरी भी कर रहे हो, कैमरे को देख रहे हो, हेरा फेरी कर रहे हो फिर कैमरे को देख रहे हो, वो चीज़ तो पकड़ी गई नहीं। तो सोचो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। और फिर हम और आप तो यूपी में कई बार देख चुके हैं इस तरह का चाप। और जो उनका पास धनबल है या जो उनके पास एक रणनीति पैसे की है, उसका मुकाबला जनता के लोग करेंगे।